स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कल मैंने आपको इसी वक्त इसी जगह से एक इन्फॉर्मेशन दी थी। जिला उधमपुर ने ये फैसला किया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, इस 15 अगस्त को ये होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? 20-20 रुपये गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सबसे लेने हैं, सभी बच्चों से लेने हैं। ये फैसला किया था जिला उधमपुर ने, और इसके लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर ने एक सर्कुलर भी जारी किया था। और उससे जो एक टीचर जिसको एतराज़ था, तो जो कलेक्शन कर रहा था, जिसकी ड्यूटी थी, जिसके हाथ में सर्कुलर आया कि आपको ये बच्चों से पैसे लेने हैं, उसने कहा कि मुझे रोना आ गया उन बच्चों से 20-20 रुपये मांगते हुए जो सिर्फ स्कूल इसलिए आते हैं ताकि मिड डे मील मिल सके। उस आदमी ने एक आवाज़ उठाई। उसको लगा होगा मैं एम्प्लॉय हूं, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन हिम्मत की उसने आवाज़ उठाई और हमने वो आवाज़ आप तक पहुंचाई। उसके बाद आज जिला उधमपुर ने एक फैसला और किया। वो क्या फैसला है? एक और सर्कुलर, एक और ऑर्डर जारी किया है ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर। पता नहीं कैमरा आपको ये दिखा पाएगा या नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ हर घर झंडा ऑर्डर सर्कुलर इशू बाय दिस ऑफिस वाइड दिस एंड दिस डेटेड regarding contribution on account of Har Ghar Jhanda is hereby withdrawn with immediate effect। ये एक और ऑर्डर आया है आज ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर से। उन्होंने उस पहले सर्कुलर को रद्द कर दिया, उसको रद्द कर दिया। बात समझ आई मुझे, और शायद उनको भी बात समझ आई होगी। उनको लगा होगा कि 75वां इंडिपेंडेंस डे हमने मनाना है, और वो भी बच्चों से पैसे मांगकर। शायद उनको बात समझ आ गई, इसलिए उन्होंने वो सर्कुलर आज रद्द कर दिया। आप कब रद्द करने जा रहे हो? मैंने कल आपको कहा था कि शायद सिर्फ उधमपुर ही ये कर रहा है, बाकी और डिस्ट्रिक्ट मुझे पता नहीं। लेकिन आज मुझे जो कॉल्स आए इस रिपोर्ट चलने के बाद, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जनाब आपके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जितने भी बच्चे हैं, क्या ऐसा बिजनेस आपने वहां खोला हुआ है? कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं? यहां के बच्चे बहुत अमीर हैं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी, फार फ्लंग एरिया, पहाड़ों पे स्कूल हैं, और ये ऑर्डर सभी बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट राजौरी ने भी निकाला है। आपके लिए अलग से कोई वीडियो बनाऊं? गलत है जनाब ये। आप कब ऑर्डर ये कैंसिल कर रहे हो? और जम्मू में भी स्कूल से, कोई गिने चुने स्कूल हैं, वो पेरेंट्स को मैसेज कर रहे हैं कि आपको 20 रुपए जमा कराने हैं। लकीर के फकीर हैं, ऊपर से ऑर्डर आया, नोट करना है। यस, वैसे आपकी मजबूरी है, आप कर भी कह सकते हो। और आवाज उठानी, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ये तो हम काफी दिन पहले भूल गए हैं, काफी सालों से भूल गए हैं, वो चीज हम भूल गए हैं। आज हमने फिर उस एम्प्लॉय से बात की, कल जिसने हिम्मत की थी ये आवाज़ उठाने की। क्या बात हुई उससे मेरी आज? खुश था आज बहुत। कल उसने कहा था कि उन बच्चों से पैसे मांगते हुए रोना आ गया, लेकिन आज वो खुश था। उससे मेरी क्या बात हुई वो सुन लीजिए आप। साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कल आपने जो कोशिश की थी उसका आज हाल निकल गया। एक और ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि विद इमीडिएट इफेक्ट इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर हाँ, मैंने भी वो ऑर्डर देखा सर, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन सर ये बात सिर्फ इस ऑर्डर की नहीं है सर। कल सर जैसे मैंने देखा कि मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो मैंने इस चीज को लेके आपके माध्यम से आवाज उठाई सर। और आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि सर आपने भी इस चीज को गलत समझा, और इवन की एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करूंगा कि आज उनको भी ऐसा लगा कि हाँ ये चीज गलत थी सर। लेकिन हमारी सोसाइटी में सिर्फ यही चीजें नहीं है कि ये एक ऑर्डर की बात नहीं है सर। बहुत सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं जो गलत होती हैं, और हम अपना
मुंह फेर लेते हैं उन चीजों से। सर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सही मायने में आजादी का मतलब ही यही है कि अगर हम लोग अपने भारतवर्ष को इतना ऊपर देखना चाहते हैं, यहाँ का हम सपना लेके हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, हम लोगों को इन चीजों को जो भी गलत लग रहा है सर, उसके अगेंस्ट हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से बोलना पड़ेगा सर। तभी ये चीज पॉसिबल है कि सर हम लोग एक अच्छे भारत की ओर, जिस तरह से अभी हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना होगा, सही सबसे बेस्ट तरीका यही है हमारा सेलिब्रेशन का, कि हम लोग गलत को गलत और सही को सही कहें सर। उसके लिए आवाज उठाएं। बिल्कुल सर। क्या लगता है आपको कि जब आप उन बच्चों से आप 20-20 रुपए इकट्ठे कर रहे थे, तो वो क्या लगा आपको? क्या उसके मन में क्या आया कि आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया? क्योंकि एक एम्प्लॉय डरता है। आपने मुझे कॉल किया, मेरे साथ फोन लाइन पे आए, तो वो क्या किस कश्मकश में थे? कोई फैसला करने में वक्त लगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ये खबर बाहर दूं या ना दूं, इसमें टाइम लगा? सर टाइम लगता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सर आपके दिल को टच कर लेती हैं सर, जो आपके जमीर को जगाती हैं सर, कि मतलब जो सर उस समय मेरे को जितना दुख हो रहा होगा, जैसे मैं कल उनको पैसे वो वापस दूंगा सर, जब जो उनके फेस पे जो खुशी होगी ना उन बच्चों के, सर मैं उसी में सेटिस्फिकेशन, वही सेटिस्फिकेशन होगी सर मेरे लिए। बहुत बहुत मुबारक हो साहब आपको। मैं आपको क्या नाम दूं? मैं आपको यही कहूंगा कि वाकई में आपने 75 इंडिपेंडेंस के सही मायने समझाए हैं, कि अगर आप किसी के साथ गलत होता देखते हो, जो आपको आसपास गलत दिखता है, उसके लिए आवाज उठाएं। बिल्कुल सर। हम लोग रोज, हम घरों में हमें यही सिखाया जाता है, इवन हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, हम स्कूल में यही सिखाते हैं, लेकिन सर जब हमारी अपनी बात आती है, हम सोचते हैं कि हमारा क्या है, जाने दो, रहने दो। लेकिन सर हमें ये इस तरह से मुंह नहीं फेरना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में, देखो सर हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगी, हर जगह सर गवर्नमेंट नहीं आएगी, हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, हर एक आम आदमी को आगे आना पड़ेगा सर। जो गलत हो रहा है उसको सिर्फ देखते मत रहो सर। मेरे ख्याल में सर गलत को सहना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है सर। एब्सोल्युटली, बहुत सही बात कही। अगर आप कहीं आप गलत होता देखते हो, आप वहां से मुंह मोड़ लेते हो या उसके लिए कुछ एक्शन नहीं करते, तो आप उस जुर्म के हिस्सेदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपसे हमसे बात करने के लिए, और आपकी एक छोटी सी कोशिश ने जरूर इसने रंग लाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच साहब। ये वही शख्स थे, आज खुश थे। अब सवाल ये है कि जिला उधमपुर ने फैसला कर लिया, उन्होंने फैसला किया कि इस सर्कुलर को उन्होंने रद्द कर दिया, विथड्रॉ कर लिया। अब डिस्ट्रिक्ट राजौरी का क्या आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो? जम्मू के जो स्कूल जो बच्चों के पेरेंट्स को मैसेज भेज रहे हैं 20 रुपए के लिए, हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाना है, आपके 20 रुपए की ज़रूरत है। मत करो जनाब, ऐसा मत करो। जैसा कि मैंने कल कहा था, हमें शो ऑफ नहीं करना है, और इसके लिए और भी बड़े ऑप्शन है। आप पूछा करो सोशल मीडिया से, जनाब हम इस प्रॉब्लम में हैं, इससे निकलने के लिए कोई समाधान दो। हमें ऐसे ही फ़ोन कर लिया करो, ऑन रिकॉर्ड मत आया करो, हम आपको राय देंगे। वो क्या राय होगी? अगर आप आज़ादी का अमृत महोत्सव में हर घर में झंडा देखना चाहते हो, हर घर में तिरंगा देखना चाहते हो, उसके लिए ऑप्शन है। पता नहीं आपको कौन गाइड करता है इस तरह की चीज़ें करने के लिए कि बच्चों से पैसे मांगो, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इन हर बच्चे से 20 रुपए लो। पता नहीं आपको कौन गाइड करता है, कौन से दिमाग काम करते हैं इसमें, ये समझ से परे हैं। हालांकि इस टीचर ने कोशिश की, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आज एक और सर्कुलर निकला है पुलिस डिपार्टमेंट को, रैंक के हिसाब से, कांस्टेबल से लेकर हवलदार, एएसआई, एसआई, एसएचओ, डीएसपी, एसपी, जैसे रैंक बढ़ता जाएगा। 20 रुपए से लेकर 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए और मैक्सिमम 500 रुपए। जो हाई रैंक का होगा 5, इनको देने हैं। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था, और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी गए होंगे ये। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि इसका ऑप्शन क्या था। हमने भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाना है, 75वां इंडिपेंडेंस डे है, हर घर में, हर हिंदुस्तान के हर घर में झंडा देखना चाहते हैं, तो कैसे करें इसको? हम बताते हैं आपको हर घर में झंडा दिखेगा। आपको याद होगा कोरोना में दिल्ली से
एक अपील हुई थी। कोरोना आ गया है जनाब, आपको थाली, गिलास, चमचे ये बजाने हैं, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना। कोई लॉजिक नहीं था इसमें, लेकिन मेरे भारतवर्ष ने ये किया। मैक्सिमम नंबर तो नहीं कह सकता, लेकिन एक अच्छे खासे नंबर ने बजाया, और उसके बाद उसके वीडियो भी बनाए और अपलोड भी किए। उन लोगों को खुश करने के लिए यहां से ये ऑर्डर आया था, जनाब हमने बजा दिए। कोरोना जाने के बजाय और गुस्से में आ गया, और पता नहीं कितनी लोगों को खा गया वो। हमने वो भी किया जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था, कोई समझ ही नहीं थी। तो आप अगर दिल्ली से एक अपील करेंगे लोगों को कि मेरे भारतवासियों, आपको हर घर में एक झंडा दिखाना है, लगाना है इस 75वें इंडिपेंडेंस डे पे। वो झंडा 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, वो आपकी मर्जी है। स्टेशनरी में मिलते हैं 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। जिसकी जितनी चादर होगी वो उतना लेके लगा लेगा, हो जाता बड़े आराम से, बड़े आराम से हो जाता। और जो 2, 5, 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता, ऐसे लोग भी हैं। मैं उन पहाड़ों में गया हूं, ऐसे लोग भी हैं जो खाने को मोहताज हैं। सुबह पेट भर खाना नहीं खाते, शाम को भूखे पेट सो जाते हैं, ऐसे लोग हैं। वो क्या करें जनाब, आपके घर में कोई केसरी रंग का कपड़ा हो, उसी को झंडा बनाकर लगा दो, देश के प्रति आपका प्यार दिखेगा। ऐसी अपील आप करते, हर घर में झंडा होता, और होगा भी। आज स्टेट सेंटिनल के माध्यम से हम भी अपील करते हैं, अगर इन लोगों ने कुछ ऐसा सोचा है 75वें इंडिपेंडेंस डे पे कि हर घर में झंडा होना चाहिए, तो हमें लगाना चाहिए। आप जरूर लगाएं। स्टेट सेंटिनल के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं। लेकिन ये बड़ा, आप इससे अपने देशवासियों का दिल जीत लेते। जबरदस्ती कोई नहीं है, आपको पैसे देने हैं, हम आपके लिए झंडा खरीदेंगे, हम आपको झंडा खरीद के वापिस आपको देंगे, फिर आपको लगाना है। क्यों जनाब, हमें खरीदारी करनी नहीं आती। आपने इतना बेवकूफ समझा है हिंदुस्तानियों को। आप हमें पैसे दो, हम झंडा खरीदेंगे, फिर वो झंडा आपको वापस देंगे, फिर आप अपने घर के ऊपर लगाना। आप खुद खरीद के क्यों नहीं लगा लेते? आपको रिक्वेस्ट करना है। जब हम देश कहते हैं ना, तो देश क्या है? देश लोगों से है, देश लोगों से है, जनता से देश है। आप उनसे एक सिंपल अपील करते, हर कोई लगाता और आज भी लगाएगा। लेकिन वो झंडा लगता प्यार से, दिल से, जज्बात से, सेंटीमेंट होते उसमें। आप 20 रुपए दो, हम मार्केट जाएंगे, एक झंडा खरीदेंगे, वो झंडा वापस आपको देंगे। ये सारी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें पता नहीं कितने डिपार्टमेंट, कितने ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो अपना काम छोड़ छाड़ कर झंडे खरीदने लग जाएंगे। लिया करो आइडिया हमसे, ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑफ रिकॉर्ड भी दे देंगे हम आपको आइडिया। सही मानों में ये था, ये प्रक्रिया थी। और जैसा कि मैंने कल कहा था, हिंदुस्तान यहां से यहां बसता है, यहां पे। मैं स्टेट सेंटिनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करता हूं, अपने पूरे जम्मू कश्मीर वासियों से अपील करता हूं, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 75वें इंडिपेंडेंस डे पर अपने घर में झंडा जरूर लगाएं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।